पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश, किसी ने कानून चैलेंज ही नहीं किया। चीफ जस्टिस के ताहयात नाअहली केस में समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा पार्लियामेंट कह चुकी है नाअहली 5 साल होगी, सिर्फ कागजात नामजदगी पर गलती पर ताहयात नाअहली क्यों? एक जर्नल ने ये शिक डाल दी तो क्या हम सब पाबंद हो गए? नैब कानून में भी सदा 10 साल कराई गई। अवाम को मंतक से समझाएं, नैब का मुजरिम 10 साल बाद अहल हो सकता है, लेकिन कागजात नामजदगी में गलती करने वाला नहीं। कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर किए जाने के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअतें जारी। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत आज होगी। NA 214 से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 238 से PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख इलेक्शन लड़ने के लिए अहल। RO का फैसला कलअदम करार। हमाद अजहर के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर RO से जवाब तलब। NA 200 से PTI उम्मीदवार अरसलान खालिद को क्लीन चिट मिल गई। सानिहा 9 मई की नई तहलका खेज वीडियो मंजर आम पर। मखसूस जमात के शरपसंद मुकम्मल तैयारी के साथ तकरीब कारती करते रहे, जिना हाउस में आग लगाते रहे। मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। बानिया PTI के इल्जामात बेबुनियाद, पाकिस्तान में किसी पार्टी की हिमायत नहीं करते, अमरीका ने फिर वाजे कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका चाहता है इंतखाबात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना हो। अमरीका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे कराए। पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी अहम है। बलूचिस्तान में नून लीग का एक और उम्मीदवार सूबाई क़यादत से नाला। पंचकोट से ताल्लुक रखने वाला लीगी उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद अयूब बलोच अपनी फरियाद लिए GTV न्यूज़ कोयटा के ऑफिस पहुंच गया। कहते हैं, बलूचिस्तान के जिला पंचकोट के NA 258 के लिए सिर्फ मैंने इंटरव्यू दिया था, सूबाई क़यादत ने मरकज की लिस्ट तब्दील कर दी। बलोच मुजाहिरीन को हिरासा न करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुलिस को हिदायत। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि नामालूम अफराद की वजह से ये भाइयों बेटों को यहाँ ढूंढ रहे हैं। वफाकी हुकूमत को भी समझ नहीं आती मामलात कहाँ लेकर जा रहे हैं। कानून होता तो ये बलूचिस्तान से यहाँ आते, और तो बच्चों को कुछ हुआ तो इंतजामिया पुलिस जिम्मेदार होगी। मुल्क को दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की टॉक में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द गुल यूसुफ और तोड़ DI खान और टांक में हमलों में मुलव्वस था। मासूम शहरियों के टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस रहा। लाहौर में आग ने हंसते बसते घर की खुशियां जलाकर राख कर दी। मकान के अंदर लगने वाली खौफनाक आग ने 4 कमसिन बहन भाइयों की जान ले ली। अफसोसनाक वाकया इचरा में पेश आया। बच्चों की उम्रें 2 से 12 साल के दरमियान हैं। कराची के इलाके डिफेंस में बेरहमी की इंतहा। गाड़ी की टक्कर से 2 जख्मी भाई तड़पते रहे। नशे ड्राइवर लड़ता रहा। दरख्शा थाने के एहलकार तमाशा देखते रहे। 14 साला बिलाल तड़प तड़प कर मर गया। मुलजिम फरार। पन्नू आकिल में नेशनल हाईवे सांगी के करीब तेज रफ्तार कोच खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जान बहक 25 जख्मी हो गए। बदकिस्मत कोच कराची से पेशावर जा रही थी कि हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 96वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। भुट्टो ने मुल्क को मुतफ़िक़ा आइन दिया। मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद
75 बरस बाद भी अमल दरामद के मुंतजिर। हालिया 33 बरसों के दौरान भारतीय दरिंदा सिर्फ काबिल फौज ने 96,000 से जायद कश्मीरी शहीद किए। गजा में सहूनी फौज की बमबारी और गोलाबारी। खान यूनिस, रफा, जबालिया और वस्ती गजा में मकानात और इमारतों को ताक ताक का निशाना बनाया। ताज़ा हमलों में मजीद 40 अफराद शहीद और कई जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 22,500 तक जा पहुंची। 57,000 से ज्यादा जख्मी। इमदादी सामान न पहुंचने से कहत की सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा ने संगीन सूरत हाल से खबरदार कर दिया। मज़ाहमतकारों ने सिहोनी फौज के होश उड़ा दिए। अलमगासी और अलब्रिज में छापामार कार्रवाइयों के दौरान फौजी टैंक और बख्तर बंद गाड़ियां तबाह कर दी गई। सिहोनी फौजियों पर कामयाब हमला। बारूदी डिवाइस से मकान को उड़ा दिया गया। मुजाहिदीन के हमलों में कई फौजी हलाक और जख्मी हो गए। अमरीकी रियासत आवा में कि भाई स्कूल के तालिब इल्म की फायरिंग से कमसिन तालिब इल्म हलाक। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। उम्र 17 बरस थी। पुलिस की तहकीकात जारी। शुमाल मगरबी यूरोप में बहरी ओकेनूस के बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया के शुमाली हिस्सों में मूसलाधार बारिशें और सैलाब। कारोबार जिंदगी मअतल। जर्मनी के टाउन सिंगरहाउसन में कई इलाके सैलाब में डूब गए। बरतानिया के शहर डर्बीशायर और नोटिंगहमशायर में भी सैलाब से तबाही। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कान, मेहतरसई और तुबा जगसई में भी बर्फबारी पड़ी। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा में साल की पहली बारिश। सर्दी ने दांत बजा दिए। कराची में भी यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। सिडनी टेस्ट का तीसरा रोज बॉलर्स के नाम। कैंगरूज पहली इनिंग्स में 299 रन पर ही ढेर हो गई। लिबोशन 60 और मिचेल मार्श 54 रन के साथ नुमाया रहे। उस्मान ख्वाजा 47, स्मिथ और एलेक्स कैरी 38, जबकि डेविड वार्नर ने 34 रन बनाए। आमिर जमाल की करियर बेस्ट बॉलिंग 6 शिकार किए। आगा सलमान 2, मीर हमजा और साजिद खान ने एक विकेट हासिल की। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई और 67 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन चले गए। कौमी फास्ट बॉलर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुनफरिद एजाज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच की इनिंग्स में 50 से ज्यादा रन और 6 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। आमिर जमाल ने सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स में 82 रन की इनिंग्स खेली। कैंगरूज के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। और पाकिस्तान के मशहूर मौसीकार नज़ीर अली को बिछड़े 20 साल बीत गए। नज़ीर अली ने 140 फिल्मों के लिए मौसीकी तरतीब दी। फिल्मों के लिए 14 धमालें रिकॉर्ड कराई। नज़ीर अली की लाजवाब मौसीकी आज भी सुनने वालों को मसरूर कर देती है।